हाउ टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लाएं। बोर्ड एग्जाम में टॉप करने की 7 स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट 7 स्ट्रेटेजी जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? इस वीडियो को देखने का आपका गोल क्या है, आपका मकसद क्या है? अरे भाई, मुझे बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं, अपने फ्रेंड से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। आपका जवाब तो यही होगा। बट मैं आपसे पूछ रहा था, इस वीडियो को देखने का आपका गोल क्या है? यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है गोल। आपका इस समय केवल और केवल यही गोल है, आपका यही लक्ष्य है कि आप ये जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनको मैं फॉलो करूं और मैं बोर्ड एग्जाम में टॉप करूं या 95% लाऊं। इस समय ना तो आप ये सोच रहे हैं कि मुझे दोस्तों के साथ घूमना है, मुझे सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ चैट करना है, और ना ही आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कल कौन से कपड़े पहनना है। आपका ध्यान केवल और केवल इसी बात पर है कि मैं बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करूं। इतनी देर से मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, आप शायद समझ रहे होंगे। जब आपका गोल फिक्स होता है तो आपका माइंड केवल और केवल उसी के बारे में सोचता है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो यार, बोर्ड एग्जाम में 95% या जितने भी आप चाहते हैं मार्क्स लाने के लिए स्ट्रेटेजी नंबर 1 है फिक्स योर गोल। हर दिन आपको अपने गोल को कॉपी पर लिखना है ताकि तुम्हें याद रहे कि मुझे बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है। तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। अब मैं आपको सीक्वेंस बाय 7 स्ट्रेटेजी बताता हूँ, जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप बेहतर मार्क्स ला पाएंगे। स्ट्रेटेजी नंबर 1, फिक्स योर गोल। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपको अपना गोल फिक्स करना है और उसको रोज एक कॉपी पर लिखना है ताकि आपको याद रहे कि आपका गोल क्या है। स्ट्रेटेजी नंबर 2 सबसे इम्पोर्टेंट है, बट उससे पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 बताता हूँ। स्ट्रेटेजी नंबर 3 है मेक योर टाइम टेबल। स्ट्रेटेजी नंबर 4, अर्ली मॉर्निंग स्टडी। स्ट्रेटेजी नंबर 5, राइटिंग प्रैक्टिस। And strategy number 6, solve previous year question paper. And last one is do revision. इन सभी स्ट्रेटजीज में से सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटजी नंबर 2। बट उससे पहले हम स्ट्रेटजी नंबर 3, 4, 5, 6, 7 को समझते हैं। उसके बाद स्ट्रेटजी नंबर 2 की बात करेंगे। स्ट्रेटजी नंबर 3 है मेक योर टाइम टेबल। तो दोस्तों, टाइम टेबल तो हर कोई बना लेता है, बट जब उसे फॉलो करने की बात आती है तो कुछ लोग ही उसे फॉलो कर पाते हैं, और वही लोग जो इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं वो औरों से अलग होते हैं और उनके मार्क्स भी औरों से अलग होते हैं, और वही टॉपर बन जाते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि एक A4 साइज का पेपर लो, उस पर सुबह 5 से रात 11 बजे तक का टाइम टेबल डिवाइड करो और उसी के हिसाब से चलो। टाइम टेबल का एक्चुअल मीन है कहाँ कितना टाइम देना है। टाइम टेबल आप जरूर बनाइए, बट ये निश्चित कीजिए कि कहाँ कितना टाइम देना है। यदि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम तक पढ़ते हैं और आप ऐसे में सुटेबल हैं, तो आप ऐसा ही कीजिए। सभी सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिए और सभी सब्जेक्ट को रेगुलर पढ़िए ताकि आप सभी सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान रख सकें। स्ट्रेटेजी नंबर 4, अर्ली मॉर्निंग स्टडी। सुबह जागकर पढ़ना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है और कई लोगों के लिए आसान। बट सुबह ऐसा क्या है जो सुबह पढ़ने से अच्छी स्टडी होती है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब रात भर सोकर आप जागते हैं तो आपका माइंड फ्रेश रहता है। फ्रेश माइंड में जो भी आप करेंगे वो बेहतर होगा उसके जो आप नॉर्मल दिन में या रात में करते हैं। आपका माइंड सुबह ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए कोशिश कीजिए आप जल्दी उठकर पढ़ाई करें। स्ट्रेटेजी नंबर 5, राइटिंग प्रैक्टिस। आज के टाइम में स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई या पढ़ाई के समय पढ़ते तो हैं, लेकिन उसे नोट नहीं करते और उसको राइट करने की प्रैक्टिस नहीं करते। राइटिंग प्रैक्टिस ना होने पर आप बोर्ड एग्जाम में लिख ही नहीं पाएंगे, तो अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे? इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। स्ट्रेटेजी नंबर 6, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। किसी भी एग्जाम का पैटर्न समझने के लिए हमें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना जरूरी होता है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के टाइप को समझ सकते हैं और उन्हें सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी भी डेवलप कर सकते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व जरूर करना चाहिए। लास्ट स्ट्रेटेजी नंबर 7, किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ एक बार पढ़ना ही काफी नहीं होता, बल्कि ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि वो सब्जेक्ट हमें एग्जाम तक याद भी रहे। इसके लिए हमें समय समय पर तैयार किए गए टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। अब हम जानते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 2। स्ट्रेटेजी नंबर 2 है सेट प्रायोरिटी फॉर इम्पोर्टेंट।
पूरे साल पढ़ने के बाद जब एग्जाम का टाइम आता है तब उस समय ये स्ट्रेटेजी बहुत ही हेल्प करेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो सब कुछ ही तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इन टॉपिक्स और क्वेश्चंस को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए अदर टॉपिक्स और क्वेश्चंस से, और उन्हीं को तैयार करना चाहिए ताकि हम हाई स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मेरे द्वारा बताई गई इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेंगे और डेफिनेटली 95% आपके बोर्ड एग्जाम में हासिल करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं इन स्ट्रेटेजीज को एक बार फिर से दोहराता हूँ। स्ट्रेटेजी नंबर 1, फिक्स योर गोल। स्ट्रेटेजी नंबर 2, सेट प्रायोरिटी फॉर इम्पोर्टेंस। स्ट्रेटेजी नंबर 3, मेक योर टाइम टेबल। स्ट्रेटेजी नंबर 4, अर्ली मॉर्निंग स्टडी। स्ट्रेटेजी नंबर 5, राइटिंग प्रैक्टिस। स्ट्रेटेजी नंबर 6, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एंड लास्ट स्ट्रेटेजी नंबर 7, रिवीजन। ये सभी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 95% लाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।